नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं जाता। हम अपने ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उस काम का फल हमें हो सकता है तुरंत मिले, या हो सकता है आज मिले, या हो सकता है कुछ सप्ताह बाद मिले, कुछ महीने बाद मिले, या कुछ सालों के बाद मिले, मगर हमारे काम किए हुए कार्यों का फल, यानी हम जो भी काम कर उसका फल हमें एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। दोस्तों, अभी मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ, यह कहानी जो है द बेस्ट ऑफ बिट्स एंड पीसेस से ली गई है। यह कहानी दो दोस्तों की है। यह कहानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की है और बहुत साल पहले की है। इसी यूनिवर्सिटी में दो दोस्त पढ़ा करते थे। एक बार इन्हें पैसे की कमी महसूस हुई तो इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना पियानो वादक इग्नेसी पेडेरेस्की को बुलाया जाए। इससे जो भी पैसे इकट्ठे होंगे उससे अपने पढ़ाई में और बाकी बचे हुए पैसे को अपने खर्च में लगाएंगे। बाकी बचे हुए पैसे को अपने रहने के खर्च में लगाएंगे। वो पियानो वादक के मैनेजर के पास जाकर मिलते हैं तो उनका मैनेजर उनसे $2000 की गारंटी मांगते हैं। उन दिनों यह रकम बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन इन दोस्तों ने उस रकम को देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी और उन्होंने संगीत कार्यक्रम का प्रचार करना शुरू कर दिया। वे बहुत मेहनत किए, लेकिन मात्र $1600 ही जुटा पाए। समारोह ख़त्म होने के बाद वे बच्चे जुटाए गए $1600 उन्हें सौंप दे देते हैं और उनसे एक करारनामा बनवाते हैं कि वे बाकी के $400 वे कमाकर उन्हें जल्द ही दे देंगे। अब उन बच्चों को अपनी पढ़ाई का भी अंत नज़र आने लगा। पेडेरेस्की ने कहा कि नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। पेडेरेस्की ने करारनामा को फाड़ दिया और उन्हें $1600 लौटाते हुए यह कहा कि तुम लोग इसमें से अपना खर्चा निकाल लो, बाकी जो पैसा बचेगा उसमें से 10% अपना मेहनताना निकाल लो और उसके बाद जो बचेगा पैसा उसे मैं ले लूँगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसकी समाप्ति भी हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला था। 18 जनवरी 1919 से लेकर 27 नवंबर 1919 तक पेडेरेस्की पोलैंड के तृतीय प्रधानमंत्री रहे। उस समय पोलैंड में भूखमरी की स्थिति बनी हुई थी।
पेडेरेस्की अपने देश के लोगों की भुखमरी को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनको यह विश्वास था कि मेरे इस समस्या का समाधान यूएस के फूड एंड रिलीफ ब्यूरो के अधिकारी हर्बर्ट हूवर ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ज्यों ही हर्बर्ट हूवर को यह बात पता चली, उन्होंने बिना देर किए ही उन्होंने कदम उठाया। उन्होंने हज़ारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडेरेस्की जब उनके देश के लोगों की भुखमरी का समस्या का समाधान जब हो गया, तो पेडेरेस्की हर्बर्ट हूवर को धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुँचे। हूवर ने पेडेरेस्की को यह कहा कि आपको धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शायद याद नहीं होगा, आज से कई सालों पहले आपने, जब मैं कॉलेज में था, मैं जब विद्यार्थी था और जब मैं मुश्किल में था, तो आपने मेरी सहायता की थी। हूवर ने पेडेरेस्की को बताया कि आज से कुछ सालों पहले हम लोगों ने आपको अपने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह में बुलाया था और आपके मैनेजर ने हमसे 2000 की गारंटी मांगा था और हमने $1600 जुटाए थे। बाकी के पैसे देने के लिए हम लोगों ने करारनामा बनवाया था और आपने उस करारनामे को फाड़कर यह कहा था कि इस $1600 में से अपने खर्चे निकाल लो और बाकी जो पैसे बचे उसमें से 10% अपना मेहनताना निकाल लो और बाकी जो पैसे बचेंगे उसे मैं रख लूँगा। तो यह बात शायद आपको याद नहीं होगी, मगर मुझे याद है, इसलिए आपको धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म करते हैं, तो उस कर्म का फल हमें एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। हमारे अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। अंत में मैं राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक कोट्स है, उसे मैं कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और उनसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।